गुड मॉर्निंग। राम राम। सभी को प्यार भरी धन्यवाद। आज हम एक विषय पर विचार विमर्श कर रहे हैं कि आज हम संडे के दिन सत्संग में जाते हैं, तो हम सत्संग पर ही आज चर्चा कर रहे हैं। सत्संग में जाते हैं तो कभी किसी ने हमें संगत के रूप में बताया कि भाई हम संगत में जा रहे हैं, कोई कहता है सत्संग में जा रहे हैं। परंतु हम जब सत्संग में होते हैं तो हम जब बोलते हैं तो सत्संग में बोलते हैं तो हम सत्संग का साक्षी मान करके अपनी बात रखते हैं। तो वहाँ पर हम सत्संगत भी बोलते हैं। सत्संगत भी बोला, संगत भी बोला और सत्संग भी बोला। अब इनको हम तीनों शब्दों का विश्लेषण करेंगे। सत्संगत तो हम उनको कहते हैं जो साधुओं की संगत हो। साधु जैसे हम बार बार कबीर जी के विचारों में सुनते हैं कि सुनो रे साधु सुनो। वो साधु कहते थे, बल्कि साधुओं को। तो वो साधुओं को अपनी बात कहते थे, उनको साक्षी मान करके, उनको साथ मान करके, उनकी हाजिरी में ये बात रखी जाती थी। तो ये बात साधुओं के बारे में है। और साधु होता कौन है? साधु वो है जो ब्रह्म ज्ञानी हो, जो तत्व ज्ञानी हो, जो इस निराकार को अपने अंग संग जानता हो, वो साधु होता है। और उनका संग करना कितनी महान बात होती है। अब रहा दूसरा शब्द संगत। संगत तो हम कहते हैं कि हम बुरे भी संगत हो सकती है, अच्छी भी संगत हो सकती है। संगत के कई रूप हैं और वो किसी भी रूप में संगत हो सकती है। तो संगत का तो कोई, परंतु हम यही कहते हैं कि भाई हम साधुओं की संगत में जाते हैं, संतों की संगत में जाते हैं, तो संगत का नाम दिया गया है। नहीं तो संगत तो आप किसी भी रूप में ले सकते हैं संगत को। और रही बात सत्संग की, ये बहुत ऊंचा नाम है। सत्य की संगत, सत्संग, बल्कि परमात्मा का सत्य किसको कहते हैं? सत्य परमात्मा, सत्य निराकार, सत्य परब्रह्म। तो ये सत्य है, ये इसकी संगत करना ये सबसे बड़ी बात है। तो संगत हम सत्य की कब कर पाते हैं? जब हम सत्य को जानते हों। आज हम देखते हैं कि हम किसी की संगत करते हैं तो हम उसको पहले जानते हैं, फिर उसके पास बैठते हैं तो फिर हम संगत होती है। परंतु यदि हम सत्य की बात करें, सत्संग की बात करें, तो सत्य की संगत कब होगी? जब संगत हम इस सत्य को जान पाएंगे। यदि हम जानते नहीं तो फिर किसकी संगत करेंगे? तो सबसे पहले जानना होता है सत्य को। तो सत्य को जान करके जब सत्संग होती है तो फिर साधु संतों महात्माओं ने कहा है कि सत्संग की पल एक, तपस्या बरस हजार की, फिर भी बराबरी ना हुई सुखदेव मुनि की विवेक। तो सुखदेव जी थे, उन्होंने विवेक किया कि तपस्या जो होती है वो 1000 वर्ष हम करें, और सत्संग की एक पल की बराबरी 1000 वर्ष की तपस्या नहीं कर सकते। ये विवेक किया, ये ध्यान लगाया। किसने? सुखदेव जी ने। तो सुखदेव जी ने ध्यान लगाया, तो वो सत्संग के लिए ध्यान लगाया कि सत्संग वो कौन सी सत्संग है? वो सत्संग यही है जो हम इस प्रभु परमात्मा को पहले जाने, पहचाने, फिर इसका साथ करें, फिर इसकी संगत करें। उसी को हम सत्संग कहते हैं। ये जो नाम है, सत्संग है, संगत है और साध संगत है, इसके ऊपर बहुत बड़ा विचार किया जा सकता है। कितनी भी देर विचार विमर्श हो सकता है, इनकी कोई सीमा नहीं है। कितनी भी हम इसका ऊपर बोलते जाएं, परंतु ये वीडियो है, इसमें
हम थोड़ा सा ही संक्षिप्त रूप में, क्योंकि हम ज़्यादा जब कोई वीडियो बनाते हैं तो कोई देखता नहीं है, तो इसलिए छोटे रूप में हम इसको समझें और अपने आप भी इनके ऊपर विचार करें, क्या ये सही बात है जो साध संगत के बारे में बताई गई है, जो संगत के बारे में बताई गई है और जो सत्संग के बारे में बताई गई है। तो इनके ऊपर विचार करके अपने भी राय प्रकट करें। धन्य निरंकार जी।